1962 के शहीदों को नमन किया जाएगा। रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसी बीच उनका लेह दौरा आपको बता रहे हैं, लेह पहुंच चुके हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब राजनाथ सिंह लेह पहुंचे और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, रेजांग ला स्मारक का उद्घाटन करेंगे और इस मामले में जो 1962 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, नमन किया जाएगा। तो लेह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी युद्ध स्मारक से जुड़ी हुई तस्वीरें, जो कि रेजांग ला युद्ध स्मारक है। वहां पर शहीदों को नमन किया जाएगा राजनाथ सिंह की ओर से। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। स्मारक पर गलवान के शहीदों का नाम अंकित है। और आपको और भी जानकारी दें कि लद्दाख में रेजांग ला वॉर मेमोरियल बना है। 1962 के शहीदों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। इसी का ही उद्घाटन आज करेंगे। ये युद्ध के नायकों को सम्मान किया जाएगा राजनाथ सिंह की ओर से। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद होंगे। रेजांग ला में नए सिरे से इसे बनाया गया है, स्मारक को बनाया गया है नए सिरे से। और पहले ये बहुत छोटा स्मारक था। गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे हमारे वीर जवान, उनके शौर्य को नमन किया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके हर जो भी जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी की झड़प में, उन जवानों के नाम अंकित हैं इस स्मारक में। और इसी स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। तो 1962 के वीर सपूतों की कहानी आपको बता रहे हैं। 1962 में जिस घाटी में ये युद्ध हुआ था, चीन ने रेजांग ला पर हमला किया था और उसके बाद हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये युद्ध लड़ा गया। वीरों ने चीन के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने अपना दमखम दिखाया था, अदम्य साहस दिखाया था। मेजर शैतान सिंह ने किया चार्ली कंपनी का नेतृत्व। 3,000 चीनी बनाम 122 हिंदुस्तानी का ये युद्ध हुआ था, इसीलिए ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 3,000 चीनियों पर भारी पड़े थे 122 हिंदुस्तानी सैनिकों की ये जो शौर्य है, ये जो शहादत है, उसे आज राजनाथ सिंह की ओर से याद किया जाएगा। और मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा आपको हम बता रहे हैं एक के बाद एक। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में ये युद्ध लड़ा गया चीन के साथ। चार्ली कंपनी में नया जोश भरा था मेजर शैतान सिंह ने, और इन्हीं की शौर्य गाथा को आज एक बार फिर याद किया जाएगा। 120 जवान 3,000 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे और ना पीछे हटे, ना कोई हार मानी, और यहां पर मुंहतोड़ जवाब चीनी सेना को दिया गया। 37 की उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए मेजर शैतान सिंह ने। बर्फ में मिला था मेजर शैतान सिंह का शव और 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको स्मारक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 1962 के युद्ध के जो सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों को एक बार फिर से नमन किया जाएगा, याद किया जाएगा। और इसी स्मारक के आधार पर मेरे साथ इस वक्त सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं। मेजर, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1962 की ये जो लड़ाई थी, ये युद्ध था, और अब इसी स्मारक के जरिए एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन वीर सपूतों की शौर्य गाथा को याद किया जाएगा। मुझे आवाज नहीं आ रही निधि, मेरे फोन पे पैच करवाइए आप। आई एम नॉट एबल टू। जी मेजर आवाज आ रही है आपको भी? मैं कोशिश करूंगी मेजर आपके पास दोबारा मैं संपर्क साधने की, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, लेह से हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह की जो हमने शौर्य गाथा आपको बताई कि किस तरह इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और चीनी सैनिकों को 3,000 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे मेजर शैतान सिंह। और इन्हीं वो वीर सपूतों की कहानी को याद किया जाएगा। एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये जो युद्ध स्मारक है उसका उद्घाटन करने लेह पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1962 के वीर सपूतों की कहानी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कहां पर ये किस घाटी में युद्ध लड़ा गया था। चीन ने रेजांग ला पर हमला किया था और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह लड़ाई लड़ी गई, ये युद्ध लड़ा गया जो कि सबसे विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था और चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे भारतीय सैनिकों ने।
मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जो वॉर मेमोरियल बना है रेजांग ला युद्ध स्मारक, उसका उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने लेह पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से वीर सपूतों की शौर्य गाथा को याद किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये जो लड़ाई है ये इन मॉडर्न एनल्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ऐसी कभी लड़ाई ना किसी ने देखी ना कभी सुनी। ये चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं की है। -25 -30 डिग्रीज का टेम्परेचर था और 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को चाइनीज आर्मी ने अटैक करा था। मेजर शैतान सिंह के अंडर 122 सैनिक थे और वहां से करीब 3000 चाइनीज ड्यूली सपोर्टेड विद आर्टिलरी उन्होंने अटैक करा था। इन लोगों को हुक्म मिला था कि आप पीछे हट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीत के चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से घिर चुके थे। फिर भी चार्ली कंपनी ने फैसला करा, मेजर शैतान सिंह ने यह फैसला करा कि 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी पीछे नहीं हटेगी। ये लड़ते रहे जब तक इनके पास एमुनेशन था, एमुनेशन से लड़ाई लड़ी, पत्थरों से लड़ाई लड़ी उनके बाद। जब पत्थर नहीं मिले तो सिर्फ खाली हाथों से इन्होंने चीनी फौजियों से लड़ाई लड़ी। 114 हमारे भाई वीर गति को प्राप्त हुए, 114 और ये जो मेमोरियल के आप फोटोज दिखा रही हैं जहां पे आज ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने जो इनॉग्रेशन करा है, ये वही जगह है जहां पे ब्रिगेडियर रैना, जो बाद में आर्मी चीफ बने थे, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट के थे, हमारी रेजिमेंट के थे आर्मी चीफ। तो वो उन्होंने वहां पे ये क्रिमेशन करवाया था। वहां पे यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था जहां पे ये मेमोरियल बना है, क्योंकि रिजांगला यहाँ पे नहीं है जहां पे मेमोरियल बना है, रिजांगला थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो जगह के आप फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं और जहां पे मेमोरियल बना है, वहां पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था, जो 114 शहीद हुए थे देश के नाम पे। जैसा आप जानते हैं, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे पेड़ नहीं है, वहां पे नंगी पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान। तो कहते हैं, ऐसा सुनने में आया है, कहानी ये भी है कि एक स्कूल था जो कि बिल्कुल टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था और सरकार ने बोला था नया स्कूल बनाना है। तो उस टूटे हुए स्कूल में जहां की छत ढह चुकी थी, वहां पे पुरानी टेबल, पुरानी कुर्सी, चेयर, दरवाजे और जो पल्ले होते हैं उनको निकाल के वहां से स्कूल से लाया गया और फिर 114 चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं के वीरों की वहां पे उनका वहां पे अंतिम संस्कार करा गया। तो ये वो लोकेशन है जहां पे रेजांगला की लड़ाई हुई थी। और आज मेजर जो गलवान के शहीद सपूत हैं, उन्हें भी याद किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो स्मारक है वहां पर नाम अंकित हैं गलवान के शहीदों के भी। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो गलवान के शहीदों के नाम, क्योंकि ये जो मेमोरियल है ये तो रेजांगला का है, पर अगर यहाँ पे गलवान के शहीदों का भी नाम लिखा गया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एरिया वही है, ईस्ट लद्दाख का एरिया, जुड़ता हुआ पूरा एरिया है। और ये एरिया जो है ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है। 18,000 फुट की ऊंचाइयों से भी ऊपर कुछ एरियाज हैं यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है और -, डिग्री में टेम्परेचर जाता है। जनवरी में तो -50 तक भी कहीं कहीं छू जाता है वहां पे टेम्परेचर। ऐसे एरिया में लड़ना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे ड्यूटी देना ये भी मतलब ये कल्पना के बाहर चीज है। तो आज बहुत अच्छा करा है कि सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज करा, यहाँ पे नया मेमोरियल वो इनॉग्रेट करना बड़ी बात है। मेजर, आप इस इलाके से भी वाकिफ हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं 18,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध लड़ा जाना, 1962 के वीरों को आज याद किया जाएगा रक्षा मंत्री की ओर से। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि कितनी विषम परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा गया होगा 1962 में, जब रेजांगला जो लेह की पहाड़ियों पर है, कैसे ये लड़ाई लड़ी गई थी, इस बारे में जरूर दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो 13 कुमाऊं थी, 13 कुमाऊं तो बारामूला में थी। ये उस समय वो चुशुल सेक्टर में थी नहीं, क्योंकि चुशुल सेक्टर में जो ब्रिगेड थी उसमें एक आई थिंक गुरखा की बटालियन थी, एक जाट की बटालियन थी। तो जब पता लगा कि चाइनीज वहां से दमचोक और दौलत बेग ओल्डी साइड से आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से बटालियन को भेजा गया बारामूला से कि आप चले जाइए। तो बटालियन वहां पे गई, तो मेजर शैतान सिंह तो रियर में थे, तो उनको फिर वो वहां पे बातचीत हुई, जनरल साहब ने बोला कि आप भी जाइए, तो वो गए। फिर कंपनी के साथ उन्होंने ज्वाइन अप करी अपनी कंपनी। वहां पे इशू था कि जब 1962 में हमने लड़ाई लड़ी थी, चाइनीज के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, हमारे पास तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की 303 थी। एमुनेशन की भी कमी थी, खाने की भी कमी थी, और कपड़े जो चाहिए थे विंटर क्लोथिंग वो थी नहीं। तो किसी ने 2 स्वेटर पहनी थी, पतली जैकेट पहनी थी, किसी ने 2-3 मोजे पहने थे, कैनवस सॉक्स, कैनवस शूज थे, माफ कीजिएगा, या फिर उस जमाने में जो चमड़े के जूते थे, जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं है इस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए। लेकिन फिर भी ये लोग लड़े वहां पे, क्योंकि
बात पलटन की है, बात रेजिमेंट की है, बात देश की है, बात नाम नमक निशान की है। और जहां से इनको बोला गया था कि नहीं आप विड्रॉ कर जाइए, जी। क्योंकि मैंने भी मैप देखा है और मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखें, अगर आप सिर्फ तथ्यों के ऊपर जाएं और सिर्फ कोल्ड मैथमेटिकल लॉजिक देखें, तो ऐसे कौन से 122 लोग हैं जिनको लीड करा एक ऑफिसर ने, मेजर शैतान सिंह ने, जो कहते हैं कि हाँ आज रात हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन हम 3000 चीनी फौजियों से भिड़ जाएंगे। क्यों? ये इमोशन समझने वाली बात है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिक अलोन, ये इमोशन की बात है, जज्बात की बात है। क्योंकि एक के बाद एक इंडिया की पोस्ट गिर रही थी और यहाँ पे भिड़ गई, यहाँ पे रोक दिया इन्होंने, यहाँ पे चाइनीज आर्मी की कमर तोड़ दी थी रेजांगला में। न मेजर शैतान सिंह ने न हार मानी और न पीछे हटे, डटे रहे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3000 चीनी सैनिक थे और उनके सामने 100 से 122 भारतीय सैनिक थे। मुंहतोड़ जवाब दिया गया उनके नेतृत्व में मेजर शैतान सिंह के। नहीं, बिल्कुल मेजर शैतान सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और वो लोग जो थे वो 13 कुमाऊं के, ये अहीर थे, ज्यादातर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के रहने वाले थे, कुछ यूपी उत्तर प्रदेश के भी थे, पर ज्यादातर रेवाड़ी हरियाणा के थे रहने वाले। 13 कुमाऊं जो है वो अहीर बटालियन है, तो 13 कुमाऊं इट्स अ प्योर अहीर बटालियन है। तो ये वहां पे लड़े। तो मैंने इसके बारे में लिखा भी था आर्टिकल, और मैंने एक लाइन लिखी थी जो मुझे लगता है कि ये पूरा रेजांगला की लड़ाई का जो जज्बा है, अगर मैं 2 लाइनों में इसको कैप्चर करूं, तो मैंने उस आर्टिकल में लाइन लिखी थी कि हाँ, ये जो रेवाड़ी के अहीर थे, उन्होंने कभी इतनी ऊंची चोटियां अपने जीवन में शायद ना देखी हों। और ये भी सच है कि लद्दाख की ऊंची चोटियों ने, ऊंची पहाड़ियों ने कभी ऐसा जज्बा भी नहीं देखा था। जो लड़ाई रेजांगला में लड़ी गई है, अगर मैं टॉप 3-4 बैटल्स दुनिया की हों तो उसमें एक नाम रेजांगला का होगा, एक नाम सारागढ़ी का होगा, और एक नाम होगा थर्मोफाइली जो लड़ा गया था। स्पार्टन्स ने लड़े थे, जो बहुत पहले थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक जो लड़ाई लड़ी थी। तो वो उस लेवल की बैटल है रेजांगला। और हम इसकी जितनी तारीफ करी जाए, देखिए जीत की कहानी सब कोई 1962 की लड़ाई थी, वो भारत हार गया जी। लेकिन भारत ने सरेंडर नहीं करा, भारत ने हथियार नहीं डाले। और मुझे इसलिए बहुत ज्यादा निधि इस पे फक्र है, क्योंकि ये मेरी रेजिमेंट की कहानी है। बिल्कुल। और हिम्मत, ताकत और शौर्य की जो गाथा है, वो आज उसकी कहानी एक बार फिर से याद की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच चुके हैं। उद्घाटन होगा रेजांगला युद्ध स्मारक का और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि दुनिया के कई युद्धों में से ये जो युद्ध था, रेजांगला का युद्ध,